राधे राधे। लोग कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति सहज में हो जाती है। ऐसा नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति सहज में नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति तो तब होती है कब, जब अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो दिन रात केवल मेरी भक्ति करते हैं, मेरा केवल चिंतन करते हैं, उनको सहज में प्राप्ति हो जाती है। अन्यथा भगवान कृष्ण कहते हैं, अन्यथा ऐसे प्राप्ति नहीं होती। लोग कहते हैं गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थीं, लेकिन भगवान कृष्ण को प्राप्त हो गईं, कन्हैया को प्राप्त हो गईं, ब्रह्म को प्राप्त हो गईं, परंतु ऐसे प्राप्त नहीं हुई। परम भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, किसी दूसरे को चाहती ही नहीं, कृष्ण के अलावा और किसी को उन्होंने चाहा ही नहीं। दिन रात चिंतन कृष्ण का है। दिन में भी चिंतन, लीला करती तो चिंतन, खेल करती तो चिंतन, गाय दुहती तब चिंतन, यानी हर जगह पर भगवान कृष्ण का चिंतन करती हैं। जब दिन रात चिंतन करती हैं, दिन में चिंतन खेल खेल करके और चिंतन करते करते सो जाती हैं। एक गोपी, बड़ा सुंदर चरित्र चित्रण किया गया। एक गोपी भगवान कृष्ण का चिंतन करते करते सो गई, और जैसे सोई आंख लगी, बस स्वप्न में देखने लगी। क्या देखा? बड़ा सुंदर देखा कि भगवान कृष्ण आए हैं और आकर के उससे मिले। बढ़िया सुंदर सुंदर बातें किया, इतनी सुंदर सुंदर बातें किया। कुछ बातें किया और कुछ अधूरी रह गई। देखो, अगर पूरी बातें हो जाएं तो व्यक्ति तृप्त हो जाता है, और अधूरी बात, जैसे कोई आपको मिले और कहे एक बात बतावें, तो बाद में कहे अच्छा हटाओ, रहने दो। फिर एक उत्सुकता पैदा होती है कि कौन बात बताना चाहता था, आगे क्या ये कहना चाहता था। इसी प्रकार से गोपी सो रही थी, भगवान कृष्ण आए और आकर के उससे बातचीत किया। थोड़ी बातें कुछ किया और थोड़ी बातें रह गईं। बात चल ही रही थी, उसने मन में विचार किया हम उठ करके बैठ जाएं और तब इनसे बात करें। प्रश्न, इस प्रकार से वो प्रश्न उत्तर करती रही और काफी देर तक स्वप्न देखा, और उसके बाद जाग करके बैठ गई। जब उठ करके बैठ गई तो देखा अरे कुछ है ही नहीं। मैं किससे बात कर रही थी? हाय भगवान, बेकारे में उठ करके बैठ गई। सोती रहती तो ठीक रहता। प्रातः काल हुआ, अपनी सखी से बताने लगी आज कृष्ण हमारे पास आए थे, आज कृष्ण हमारे पास आए थे और आकर के बहुत सारी बातें किया। सखी बोली फिर तुम्हारी मुलाकात हुई होगी ठीक से, फिर तो तुम मिली होंगी। उसने कहा दुर्भाग्य तो यही रहा, हम मिल नहीं पाई। क्यों मिली क्यों नहीं? जब आए थे तो मिली क्यों नहीं? हमारे यहाँ आ जाएं तब तो बिना, हम तो उनसे बढ़िया मिलेंगे, स्वागत करेंगे। तुम क्यों नहीं मिली? क्या बताऊं, जाग गई इसलिए नहीं मिल पाई। सखी बोली तुम पागल हो गई हो? कोई सो रहा हो और उसके यहाँ कोई व्यक्ति आ जाए, उसका प्रियतम आ जाए तो नहीं पाएगी, मिल नहीं पाएगी। अरे जाग करके तो मिल ही जाएगी। सखी बोली यही तो हमारे साथ उल्टा हो गया, दुर्भाग्य है मेरा। क्या? पौड़ी हती पलंगा पर मैं निस ज्ञान रुध्यान पिया मन लाए। बताने लगी कि पौड़ी हती पलंगा पर मैं निस ज्ञान रुध्यान पिया मन लागे। और लागी गई पलकें पल सो पल लागत ही पल में पिया आए। और ज्यों ही उठी उनके मिलबे कहूँ, जागत ही पिय पास न पाए। अमीरन और तो सोए कै खोवती, अहो सखी प्रीतम जागी गवाए। हम सखी प्रीतम जागी गवाए।
पौड़ी हती पलंगा पर मैंने से, रात में मैं अपने पलंग पर लेटी हुई थी और जैसे लागी गई पलकें पलसों, एक पल में पलकें लग गईं और जैसे पल लगी एक पल में ही भगवान आ गए। लागी गई पलकें पलसों, पल लागत ही पल में पिय आए। जब आ गए भगवान कृष्ण, पिय हमारे प्रीतम आ गए, तो मैंने सोचा उठ करके इनसे बढ़िया से हम मिलें, स्वागत करें। लेकिन जैसे हमने आंखें खोली तो जागत ही पिय पास न पाए। स्वप्न हमारा टूट गया। जहां पर बातें हुई थी बस उतना ही हमने सोचा, हाय एक बार फिर सो जाएं और वो या न जगती तो अच्छा रहता। बार बार मैंने आंखें बंद किया, पलकें झपकाई, लेकिन फिर न नींद आई और न कृष्ण आए, न स्वप्न आया। मीरन और तो सोए कै खोवती, कुछ ऐसी हैं जो सो जाती हैं और अपने प्रियतम से मिल नहीं पाती हैं। हमारे साथ उल्टा हुआ, हम अगर सोती रहती तो शायद मुलाकात हो जाती, मिल जाती, लेकिन हमने जाग करके अपने प्रियतम को खो दिया। ऐसा कहते कहते जितनी गोपियां हैं भगवान कन्हैया का निरंतर ध्यान करती हैं और ध्यान करते हुए भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान उनके मध्य में आ गए। पूरा संसार, जो लोग कहते मैं विद्वान हूं, मैं पंडित हूं, तो एक बड़ा सुंदर कबीर ने दोहा लिखा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ और पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ढाई अक्षर प्रेम के, आज तक समझ में नहीं आया था ये ढाई अक्षर कौन है। लोग कहते ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अब ढाई अक्षर वो कौन है? ढाई अक्षर ही प्रेम है। जिसके हृदय में प्रेम है उसके पास परमात्मा है। उस परमात्मा को प्रेम से पाया जा सकता है। वो प्रेम की पकड़ में है, वो प्रेम की डोरी से बंध सकता है और संसार में कोई जंजीर, कोई रस्सी ऐसी नहीं बनी जिससे वो बंधे। वो तो केवल प्रेम से पाया जा सकता है। वो सबका प्रियतम, सबका प्रिय, सबका पूज्य, केवल प्रेम के बंधन में बंध सकता है। प्रेम के अलावा और कोई उसको, प्रेम के अलावा और कोई किसी बंधन में बंध ही नहीं सकता है। तो इसलिए हमने मन में विचार किया ढाई अक्षर क्या हैं, तो पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ढाई अक्षर, प्रेम में ढाई अक्षर, भक्ति में ढाई अक्षर, शक्ति में ढाई अक्षर, विष्णु में ढाई अक्षर, कृष्ण में ढाई अक्षर, यानी और प्रेम में ढाई अक्षर। जिसने ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ लिए उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसने सब कुछ जान लिया। पढ़े सो पंडित होए, पंडित माने ज्ञानी। शास्त्रों ने कहा ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। वो ढाई अक्षर क्या हैं? ढाई अक्षर प्रेम है, ढाई अक्षर ज्ञान है, ज्ञान में भी ढाई अक्षर है। तो कौन मुक्त है? कहा ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, जिसको ज्ञान है, ज्ञान यानी ढाई अक्षर का ज्ञान हो गया, उसको जो वही मुक्त है और बाकी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो इन गोपियों ने सहज में परमात्मा को प्राप्त कर लिया, लेकिन कहना तो सहज है, ऐसे नहीं किया। क्या? अनन्यास चिंतयन्तुम, दिन रात चिंतन किया और चिंतन करते करते तब जाकर के परमात्मा को प्राप्त किया, तब जाकर के भगवान कृष्ण प्राप्त हुए। और भगवान कन्हैया के अलावा और किसी को चाहती भी नहीं। अनन्य किसको कहते हैं? एक बात समझने के योग्य है, अनन्य किसको कहते हैं? न अन्यः स अनन्यः, जो दूसरे की इच्छा ही न करे, जो किसी की इच्छा ही न करे। जैसे उद्धव आए और गोपियों को समझाया, उद्धव जी ने कहा ऐसा है, ब्रह्म, तुम ब्रह्म की उपासना किया करो, ये बेकार में कृष्ण कृष्ण किया करती हो, जब देखो बस कृष्ण कृष्ण करती हो, तुम ब्रह्म की उपासना किया करो। गोपियों ने कहा ये उद्धव, ये ब्रह्म कौन है? ये ब्रह्म है कौन? ब्रह्म कहाँ है, कैसा है?
उसको कुछ बता सकते हो? उद्धव जी बोले, जाके मुँह माथा नहीं, नाही रूप कुरूप, अपूप बासते पातरा, ऐसा तत्व अनूप। जानते हो, जाके मुँह माथा नहीं, जिसके न मुँह है न मस्तक है, न हाथ है न पैर है, ना ही रूप कुरूप, न रूपवान है और न कुरूपवान है। पुष्पवासते पातरा, पुष्प माने पुष्प, पुष्प की खुशबू से भी पतला है। जैसे गुलाब का पेड़ लगा, रात रानी का पेड़ लगा, हवा चली, खुशबू आई, किसी से पूछो कितनी मोटी खुशबू, कितनी मोटी है, खुशबू कितनी लंबी है, कितनी पतली है, कैसी है, लाल है, पीली है, काली है, हरी है, खुशबू का कोई रंग नहीं। वही ब्रह्म बिनु पग चले, सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ऐसा वो ब्रह्म है, बिना हाथों के सब काम करता है, बिनु पग चले, बिना पैरों के चलता है, बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कान नहीं सुनता है। गोपियों ने कहा तुम पागल हो गए हो, अरे कान में खूंट मल जम जाए तो सुनाई नहीं पड़ता, उसके कान ही नहीं सुनता है। उद्धव बोले, हाँ बिल्कुल वही तो ब्रह्म है, वही तो ब्रह्म है, जिसके न मुंह है, न माथा है, न हाथ है, न पैर है, और चलता है, सुनता सब कुछ है, देखता सब कुछ है, आंखें नहीं है, हाथ नहीं, और करता सब कुछ वही है। उसका नाम ही कर्ता नाथ है, एक नाम उसका है कर्ता नाथ, और हाथ है नहीं। गोपियों ने कहा तुम नंबर 1 के पागल हो, क्योंकि हमारा जो ब्रह्म है, हमारा जो भगवान है, हमारा जो प्रियतम है, हमारा जो प्रेमी है, हमारा जो परमात्मा है, वो सुंदर गाय दुहता था, बांसुरी बजा करके नाचता था। हम लोग बढ़िया सुंदर देखती, वो नाचता, साथ में हम लोग नाचती थी। ये भी नहीं कि हम ऐसे देख लें, बढ़िया साथ में हम लोग रहती थी, साथ में माखन खाना, साथ में गऊओं को चराना, अरे सब बड़ी बड़ी लीलाएं सब साथ में होती थी। और तुम कहते हो कि उसके हाथ पैर है ही नहीं, तो बताओ किस काम में आएगा? जैसे किसी का प्रियतम हो और उसके हाथ पैर हो भी न करें, हाथ पैर हो ना, कान हो ना, आंखें हो ही ना, नाक हो ही ना, बताओ किस काम आएगा? कर बिनु कैसे गाय दुही है हमारी बात। एक ज्ञानी का ज्ञान हेरा गया, गोपियों के प्रेम के चक्कर में पड़ करके आज उद्धव माथा पटकने लगे। क्या? कर बिनु कैसे गाय दुही है हमारी वह, पग बिनु कैसे नाच थिर की रिझाई है। अगर तुम कहते हो कि जाके मुंह माथा नहीं, उसके मुंह माथा नहीं, हाथ पैर नहीं है, बताओ हाथ नहीं तो गैया कैसे दुहेंगे, गाय कैसे दुहेंगे, और मुंह नहीं बांसुरी कैसे बजाएंगे? हा? पैर नहीं तो नाच करके रिझाएंगे कैसे, हमको नाच कैसे दिखाएंगे? बहुत सुंदर नाच दिखाते थे, बताओ वो तुम्हारा ब्रह्म किस काम में आएगा? एक ने कहा अच्छा अगर ये कहता है कि ब्रह्म, उद्धव बोले ब्रह्म में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, मैं भी यही कहता हूं, ब्रह्म में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, अब वो हमारा ब्रह्म ऊर्ध्वलोक में रहता है। गोपी बोली सुनो, ऊर्ध्वलोक कहाँ? कहा वैकुंठ में रहता है, स्वर्ग में रहता है हमारा ब्रह्म। तो एक गोपी बोली कोई दिक्कत नहीं, हम मर जाएंगी, क्योंकि सदेह कोई जा नहीं सकता है, हम प्राणों से जाएंगी, हमारा प्राण निकल जाएगा और वहां पहुंच जाऊंगी, तब तक तुम लोग इन उद्धव को बांध देना यहीं, मैं जा रही हूं। जई हैं प्राण पटलय स्वरूप मन मोहन को, ताते रावरे ब्रह्म ते मिलई हैं हम, जो तो मिलो तो चाव से मिलेंगी पर, और जो ना मिलो तो यही ही लौट आई हैं हम। एक गोपी बोली हम जाएंगी, जय हैं प्राण पटलय स्वरूप मन मोहन को, हमारे जो प्राण हैं ये बांके बिहारी के स्वरूप को, एक तस्वीर को, एक फोटो को लेकर के जाएंगे और ब्रह्म से मिलाएंगे। अगर मिल गई मूर्ति सूरती, मिल गई सूरत मिल गई, तब तो हम वहीं रुक जाएंगी, तुम लोग भी चली आना। और अगर न मिली तो हम फिर वापस आ जाएंगी, और आकर के तभी इस ब्रह्म का जो भक्त है, ब्रह्म का दास है, फिर इसको कूटेंगे। जब इस प्रकार से कहा, अब तो उद्धव चक्कर में पड़ गए
उद्धव ने देखा अनन्य प्रेम इन गोपियों का, उद्धव चक्कर में पड़ गए। एक गोपी बोली, एक बात बतावें, अब उद्धव बार बार ब्रह्म की बात न करो, हम लोग केवल कृष्ण की दीवानी हैं, हम लोग केवल कृष्ण को चाहती हैं और हम कुछ भी नहीं चाहते, संसार की कोई वस्तु हमको नहीं चाहिए, हमको तो केवल हमारा कृष्ण चाहिए, कृष्ण के अलावा हम किसी से प्रेम नहीं करती हैं। जब इस प्रकार से कहा और कहा, देखो एक बात बता दें, मैं कल बहुत सुखी थी, बहुत सुंदर बात कही एक गोपी ने, ज्ञानी गोपी ने कहा, भक्त गोपी ने कहा कि देखो हम कल सुखी थी, बीच में दुख आ गया। सुख और दुख ये दोनों झूठे हैं, लेकिन एक बात बतावें, कहें रत्ना कर जो सुख के रहे ना वो दिन, तो दुख द्वंद्व की न रातें रह जाएंगी। हमारा वियोग हो गया है, संयोग भी होगा। अगर प्रेमी से हमारा वियोग हुआ है तो हमारा संयोग भी होगा, मिलन भी होगा। कहती हैं, कहें रत्ना कर जो सुख के रहे ना वो दिन, वो दिन क्या बढ़िया सुंदर हम लीला साथ में करती थी, साथ में नाचती थी, साथ में बढ़िया पूरी चांदनी रात छिटक रही थी और हम लोग हाथ में हाथ फंसा करके बढ़िया सुंदर नृत्य करती थी, क्या आनंद आता था। लेकिन हम जानती हैं यह दुख बीच में आ गया, हमारा वियोग हुआ है, अब संयोग भी होगा, आज नहीं तो कल। लेकिन हम दूसरी वस्तु, कोई जैसे एक वस्तु के अभाव में व्यक्ति दूसरी वस्तु ले लेता है, चलो ये नहीं तो यह ही सही, नहीं हम दूसरे को जानते ही नहीं, दूसरे को हम चाहते ही नहीं। हम अगर लेंगे तो केवल अपने प्रेमी कृष्ण को, प्रियतम को केवल लेंगे, दूसरे से काम चलने वाला नहीं। हाँ, जो आज हम दुखी हैं तो कहें रत्ना कर जो सुख के रहे ना वो दिन, तो दुख द्वंद्व की न रातें रह जाएंगी, अघातें रह जाएंगी, न कान्ह की कृपाते इतने, उद्धव कहने को बस बातें रह जाएंगी, केवल बातें बचेंगी। उद्धव अब एक बात बतावें, हम अपने कृष्ण के अलावा और कुछ लेंगी ही नहीं, समझौता हम लोग करने वाली नहीं हैं। और इतना कह करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जैसे इतना कहा वहीं पर परमात्मा प्रकट हो गए। क्योंकि भगवान तो प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, आ जाते हैं। भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। वो परमात्मा प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। प्रेम से कोई उनको पुकारे तो वो परमात्मा उसके हो जाते हैं। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, भगवान उसके हैं। लेकिन कब? खाली जाति धर्म के नहीं है, भक्तिवान हो, प्रेम करता हो, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लिया हो। कौन से? जैसे भगतिवंत अति नीच प्राणी, भक्ति माने 2.5 अक्षर, भक्ति में भी 2.5 अक्षर है। भगतिवंत अति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी। संसार का कोई व्यक्ति हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, भगवान से अगर प्रीति करता है, भक्ति करता है, अवश्य में वो परमात्मा उसके हो जाते हैं। लेकिन सहज में नहीं। लोग कह देते खाली सहज में नहीं। अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो दिन रात चिंतन भगवान का करता है, भगवान को प्राप्त करने का केवल एक ही विधि, अनन्यास चिंतयन्तो माम। जो दिन रात भगवान का चिंतन करे, अहर्निश चिंतन करे, भगवान उसके हैं। भगवान तो भक्ति के भूखे हैं। राधे राधे।